भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। खरगोन में दंगा मामले पे राजनीति सियासत तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पे एफआईआर कराई है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके बाद उनने भी कही है कि अभी प्रेम और सद्भाव फैला रहे। और हमारे संग है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। भाई साहब, ये उम्र में अब राजा साहब को जेल पहुँचाई के मानो आप, तो ऐसे बयान हो रहा है। सचिन जी, वैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि ये राजनीति नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से समाज विरोधी ताकतों का एक आपराधिक षड्यंत्र है, जिसके अगुवाई करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। आप मुझे बताइए कि एक रामनवमी का जुलूस बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ कोई अगर मना रहा है, तो किसने अधिकार दिया है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हो, आगजनी हो, पूरे खरगोन को जला दिया गया। और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी उसको आग में घी डालने के लिए एक ऐसे फोटो का उपयोग करना कि किसी मस्जिद पर भगवाधारी जाके आक्रमण कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी है। ये मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह को ये टेंडर है कि भारत के अंदर अस्थिरता लाना, मध्य प्रदेश को कैसे अस्थिर बनाना, ये इसके बड़ा हिस्सा दिग्विजय सिंह है। और इसलिए मैं इसको सामान्य घटना नहीं मानता, मात्र ट्वीट नहीं मानता, ये योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचा गया है और दिग्विजय सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक दिग्विजय सिंह को जेल जाना चाहिए? अरे, जो आज एफआईआर हुई है, और एफआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समाज के सजग प्रहरी हैं, वो जिम्मेदारी से अपनी बात कहेंगे। समाज के वो लोग जो प्रभावित हुए हैं, जिन पर आक्रमण हुए हैं, या समाज के जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। आप झूठ बोल करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो इस प्रकार के षड्यंत्रों में कूट रचित उन्होंने रचना की है, तो उनको जेल जाना ही चाहिए। ऐसे लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों को अवसर मिलते रहेंगे। और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को तो मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं कि आप 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी कोई जिम्मेदारी है, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, जहाँ पॉलिसी मेकिंग होता है, उच्च सदन है। आप इस प्रकार का कूट रचना करते हैं कि इससे कैसे माहौल बिगड़ेगा, इसका जवाब क्या है दिग्विजय सिंह जी के पास। इसलिए ऐसे लोगों को जेल जाना ही चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि फोटो उनके पास कहीं से आई, उनने डाल दी, गलती समझ में आई तो डिलीट कर दी, और प्रेम और सद्भाव की काम कर रहे हो। तो दिग्विजय सिंह जी ओपनली बयान दीजिए, माफी मांगिए जनता से। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता जो एक सामाजिक सौहार्द के साथ रहती है, ये शांति का टापू मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुंडे और अपराधी खत्म कर दिए, इन्हीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। तो दिग्विजय सिंह जी, आपने अगर ये षड्यंत्र रचा और आप कहते हो कि मुझसे गलती हुई, तो जनता से माफी मांगो, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत तरीके से ये ट्वीट कर दिया था। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि मैं लाखों एफआईआर हो जाएं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। आप शहीद नहीं हो सकते। शहीद तो वही होते हैं जो मन से देश के लिए जीते हैं और मन से देश के लिए शहीद होते हैं। इसलिए आपने समाज का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया, जनता जानती है, आपको जरूर दंड मिलेगा। लेकिन कुछ सवाल उनके भी हैं कि जो कार्रवाई हो रही, वो कह रहे हैं कि फोटो अलग, फोटो भी एक मुद्दा है, लेकिन वे कह रहे हैं कि कार्रवाई जो हो रही वो एक तरफा हो रही, बिना जांच के बुलडोजर चल रहा हो। इन पे भी तो सवाल उठा। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का केवल एक ही चश्मा उनको रहता है, और उस चश्मे के अंदर केवल सांप्रदायिक तुष्टीकरण उनके दिमाग में रहता है, इसलिए उनको वही दिखता है। कार्रवाई किनके खिलाफ हो रही है? रामनवमी के जुलूस पर वो तो अनुयायी हैं, वो तो कहते हैं कि मैं तो सनातन धर्म का बड़ा अनुयायी हूँ। अगर आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो भगवान राम के जन्मोत्सव पर रामनवमी के दिन अगर लोग जुलूस निकाल रहे हैं और शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं, तो किसने अधिकार दिया है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण करेगा, उनकी बहन बेटियों पर कोई हमला करने का प्रयास करेगा, घरों को जला दिया जाएगा? तो क्या दिग्विजय सिंह उनका समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने आक्रमण किया है? और अगर आक्रमण करने वाले जो लोग हैं, जो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर अपराधियों के घरों पर चल रहा है, जिन्होंने इस प्रकार की संपत्ति अवैध अतिक्रमण और इस प्रकार के लोगों ने जो गुंडिज्म किया है, उन गुंडिज्म से जो संपत्ति का नुकसान हुआ करोड़ों अरबों रुपए का, दिग्विजय सिंह जी क्या आप जमा करेंगे? सरकार ने कानून बनाया है, ऐसे लोगों ने जो पत्थरबाजी करके समाज का वातावरण बिगाड़ा, उनसे वसूली होगी। और ऐसे लोगों को समाज में दंड मिलना ही चाहिए। तो अपराधियों को दंड मिल रहा है, सामान्य लोगों को दंड नहीं मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो प्रेम और सौहार्द की बातें कर रहे हैं, इसलिए सरकार हमारे ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। दिग्विजय सिंह और प्रेम और सौहार्द, ये एक मजाक लोग समझेंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो मोहनचंद शर्मा की शहादत पर आतंकवादी का सम्मान करने के लिए गले मिलने जाते हैं और कहते हैं कि फेक एनकाउंटर है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको फांसी की सज़ा देता है। ये वही दिग्विजय सिंह है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर कहते हैं क्या प्रूफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये वही दिग्विजय सिंह है कि पाकिस्तान के अंदर पुल टूटता है और वो मध्य प्रदेश के अंदर उसको जोड़ते हैं कि पुल मध्य प्रदेश का कैसे हाल है। इलाहाबाद की सड़कें होती हैं जो सपा के कुशासन की सड़क का फोटो लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर जोड़ते हैं। क्या बार बार आपका यही चरित्र है? इतने झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं। इसलिए मैंने इस शब्द हमेशा उपयोग किया है। आपके झूठ छल कपट की राजनीति दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश ने पहचान ली है। आप अप्रासंगिक हो गए। अब आपको ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस उम्र में नहीं करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल के कमलनाथ के करीबी या छिंदवाड़ा के ही एक जिले के विधायक ने भी एक सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने सवाल उठाए हैं कि दिग्विजय सिंह जी जो बात कह रहे हो कि अगर उनके पास प्रूफ हो तो रखें, नहीं तो फिर कांग्रेस को में निराशा हाथ लगे। ये बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोग जरूर इस बात को कहेंगे कि हमारी पार्टी को, हमारे दल को बदनाम करने के लिए आप इतना झूठ का सहारा ले रहे हैं। भाई इसके कारण से कैटेगरी में कौन खड़ा हो रहा है? कांग्रेस का दल कांग्रेस कैटेगरी में खड़ा हुआ है ना, कि हमारा नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है वो इस प्रकार की झूठ बोल रहा है, तो ले दे करके तो कांग्रेस से ही चौराहे पर आ रही है ना। वैसे ही कांग्रेस चौराहे पर पहुंच गई है। दिग्विजय सिंह जी का टारगेट है कि जब तक पूरी तरह से सुपड़ा साफ नहीं होगा तब तक वो मध्य प्रदेश को छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी अलर्ट है, शासन और प्रशासन भी अलर्ट है। दिग्विजय सिंह जी आपने जो किया है इसके लिए जेल तो आपको जरूर जाना पड़ेगा। तो वी डी शर्मा जी को क्या वो है कि दिग्विजय सिंह ने जो पूरा को पूरा कारनामा करे है उसको लेकर उनको जेल जरूर जाने पड़े और शासन और प्रशासन जो भी कार्रवाई करे वो नियम के मुताबिक करे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार।